बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुभाष से मैं हूं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी, चाहे वो मर्द हो, ख़ातून हो या बच्चा हो, जवान हो, नौजवान लड़की हो, उसका बयान सुने तो कलेजा मुँह पे आता है। इतनी फस्तायत तारीख़ में नहीं देखी कि हर शख्स ये जानता है कि हो क्या रहा है और वो बेबस है कि वो इंसाफ लेने जाए तो जाए कहाँ। अहमद नूरानी की वालदा जो बूढ़ी है, और जब अभी उनका जो क्लिप चल रहा है जिसमें बहुत से सहाफ़ी भी उनके साथ हैं जो अपने बेटों की बाजियाबी के लिए वहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, उनका कहना है कि अगर ये चाहते हैं कि सारे जूते के नीचे रहें तो ये हमें निकाल दें यहाँ से, और ये कहीं कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की जगह फ़ौजिस्तान नाम रख दें। वो बूढ़ी वालदा जिनको किसी ने नहीं बताया, और अगर उनके पास इतना सेंस, इतना शऊर है, वो समझती हैं इस बात को, तो फिर इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर क्या कानून की बात करें, क्या आइन की बात करें, क्या इंसाफ की बात करें। बहुत कॉमन सी बात है कि किसी भी घर, हम जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे उसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, हुकूमत हो, आम आदमी हो, सब जानते हैं कि किसी एक भाई अगर किसी एक फील्ड में है तो दूसरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, एक रिश्ता होता है भाइयों का। लेकिन हमारी पुलिस हो, हमारे एजेंसियों के इदारे हों, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारा कानून हो, कि अगर जुर्म वकील करेगा या साफ़ी करेगा या कोई दूसरा शख्स करेगा, आम आदमी करेगा, तो उसके सारे के सारे ख़ानदान को अगर बंद किया जाए तो फिर भी समझ आती है अगवा कर दिया जाता है। फिर समझ नहीं आती कि वो बेचारे जो उठाए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको पता ही नहीं होता फिर उनके भाई कहाँ उनके कंट्रोल में होते हैं। आजकल अपने जो वालिदैन हैं उन्हें अपने बेटे उनके कंट्रोल में या उनके कहने पे नहीं हैं। जब बच्चा 10-12 साल से ऊपर चला जाता है उसके बाद वो वालिदैन के पास या उसके कहने पे नहीं चलता। तो ये इतने बड़े शादीशुदा लोग होकर किस तरह से ये कहें कि जी अहमद नूरानी ने जो गलती की उसके ज़िम्मेदार हम हैं, या हम इनको उठाते हैं इसके बदले में अहमद नूरानी के अंदर शायद कोई खौफ या डर पैदा हो। ऐसा नहीं है। ये नफ़रत को मज़ीद बढ़ाने का ज़रिया हो सकता है। इससे नफ़रत कम नहीं होती, इससे नफ़रत बढ़ती है। दूसरी बात कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, हैरत अंगेज़ तौर पर, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि शेर शेर है, जो मर्ज़ी कह दे, अंडे दे या बच्चे दे, या फिर ये कि वो जो ताकतवर है उसका कान चिट्टा होता है। ताकतवर दिन को दिन, रात कहे, रात को दिन कहे, सबको मानना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात है कि इंसानी तज़लील के लिए, इंसानियत की तौहीन के लिए किसी के ऊपर बहस चोरी का केस बनाया जाता है। पाकिस्तान की पिछली तारीख़ उठाएं तो भैंस चोरी, अंडा चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, कुत्ता चोरी, जो कुछ उनके मुंह में आता है उसी का केस बनाकर ये फिर उसे उठा लेते हैं या उसे अंगेज कर देते हैं अदालतों के अंदर। यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन में जो इन्होंने इंतखाबी निशान दिए, सारे फल फ्रूट, गंदे जूते, चप्पल, जो कुछ मुंह में किसी के जहन में उस वक्त जो सामने जहन में ख्याल आया उसी का इंतखाबी निशान रख दिया। किसी का गधा, किसी का कुत्ता, किसी का बिल्ला। इसी तरह से यहाँ पर केस भी बनते हैं। लेकिन हैरत की बात है, चलें जो बनाने वाला है वो तो बना रहा है, उसकी तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो दुश्मनी भी है, नफ़रत भी है, बुग़्ज़ भी है। लेकिन जो अदालतें उस दरख्वास्त को फिर समाअत के लिए वो करती हैं, उस पर बड़ी हैरत होती है कि वो कोई बात नहीं करते। इसी तरह से एक और रवायत हमारे यहाँ कि किसी पे केस बनाना हो, जब उस पर कोई चोरी ये वो इस तरह से ना लगे, तो ये कहा जाता है जी कि बंदा अमेरिका में बैठा है, बंदा लंदन के अंदर है, और उसका वीलॉग या उसकी बात कहीं गलगित के अंदर, कहीं स्कर्दू के अंदर, कहीं पंजाब के अंदर ऐसी लल्ला तलल्ला कोई देखता है और वो ये कहता है मुझे दुख हुआ। कितनी अफसोस की बात है। इससे ये नहीं है, हम ये नहीं कहते कि ये कोई सच है, ये इस तरह से, सिर्फ ये जो मेंटलिटी है
ये जो रियासत की मेंटालिटी है ये उसकी अक्कासी करती है कि रियासत अपने लोगों को सच पे या किसी जुर्म पे सज़ा दे तो समझ तो आए, लेकिन वो जुर्म पे सज़ा नहीं देती, बल्कि वो ऐसे भूंगे किस्म के इल्ज़ाम लगाती है, जैसे इसने मुर्गी चोरी कर दी इसलिए इसे बंद कर दो, इसने बिस्किट चुरा कर खा लिए इसके लिए केस हो गया, इसने चलते हुए बच्चे के हाथ से टाफ़ी छीनी और भाग गया उस पर पर्चा कट गया, या फिर ऐसे है कि किसने कहा कोई ना पता नहीं है, बस अपनी तरफ से नाम देते हैं। ये अफसोसनाक जो रवैया है रियासत का, जो आम आदमी के साथ रवैया है, ये रवैया आम एक बच्चा भी समझता है कि कभी भी इससे नफ़रत कम होगी, न खौफ कम होगा, ना इससे कोई डरेगा। ये इंसानी फितरत है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो इदारे जो इस तरह से हरकत करते हैं वो तजर्बा करके देख लें। उन्हें जब कोई किसी काम से रोकता है तो वो मज़ीद उसमें ज़िद में आते हैं और वो काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी की रोटी पानी भी बंद कर दें, वो पत्ते खा के गुजारा कर लेगा, वो मिट्टी घास भूस खा लेगा, लेकिन वो जब अपनी ज़िद पे आएगा तो वो किसी डिक्टेटर की या किसी ज़ालिम की बात नहीं मानेगा। मैं रियासत हो या इदारे हों, उनसे हम खैर क्या हैसियत रखते हैं कहने वाले, लेकिन एक सोचने की बात है कि किस तरह से माँओं को परेशान किया जाता है, किस तरह से बहनों को बेबस किया जाता है, किस तरह से सहरी और इफ्तारी के वक्त आंसू गैस के शल फेंके जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर सहरी के वक्त जो इफ्तारी के वक्त उस बच्चों के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। इसी तरह से सहरी को उठाया जाता है। रमज़ान जिसमें कहते हैं रहमतों का महीना, अजीब पता नहीं कौन सी रहमतें हैं, कहते हैं शैतान बंद होता है। कैसा शैतान बंद है जिसने इंसानों की ज़िंदगी बेबस कर रखी है, तंग कर रखी है, जो इस मुल्क के अंदर फस्तायत ही फस्तायत है। हाँ, अगर ये जो जिनको तमगे दिए गए हैं इस 23 मार्च के दौरान, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने वो तकरीर की जिसकी समझ ही नहीं आई कि क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो उस जैसे अगर वैसे लोग बनना चाहें तो फिर ठीक है, ज़मीर भी मुर्दा कर दें, अपने वजूद को भी ख़त्म कर दें, फिर एक बन जाएं जानवरों की तरह, जिधर हाँकना हुआ हाँकें, जिससे बुलाना हुआ बुलाने, जिसके गले में पट्टा डालना है डाल दें, जिसके गले से पट्टा निकालना है निकाल दें। ये ज़िंदगी अगर इस माशरे के अंदर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, इसके तमाम जो हैंडलर कह सकते हैं, जो हुक्मरान कहते हैं, या जो इस मुल्क को संभाले हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, वो सारे की सारी हदीसें भी उन्हें आती हैं, कुरान भी आते हैं, वाक़यात भी उन्हें पता है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा करते हैं। आखिर वो एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए वो अपनी गिरेबान में झांकें, अपनी औलादों पे नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द पे रखें, अपने जिस्म पे देखें, क्या उन्हें अल्लाह का किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, या वो किसी अज़ाब में मुब्तला नहीं हैं? होंगे ज़रूर, लेकिन वो ज़िद में हैं, और वो ज़िद आम आदमी से नहीं है। अगर किसी भी सहाफ़ी की ख़बर रिपोर्ट की वजह से उसके ख़ानदान को, उसकी बूढ़ी माँ को, उसके बेबस मजबूर बहन भाइयों को अगर तंग किया जाता है, तो इसका मतलब कि ये जंग अल्लाह के साथ है, उन गरीबों, उन मजबूरों के साथ नहीं है। क्योंकि वो ज़िद वाला जो है वो अपने आप को भी खुदा समझता है, वो ये समझता है कि मैं जिसको चाहूँ उठा लूँ, जिसको चाहूँ वो कर लूँ। इससे पहले भी ये सोचें कि कितने लोगों को इन्होंने अगवा किया, उठाया, क्या कोई किसी ने काम छोड़ा या उससे कोई फ़र्क पड़ा? नफ़रत में इजाफ़ा हुआ, फिर उनके बच्चे भी नफ़रत करते हैं, फिर आने वाली नस्लें भी नफ़रत करती हैं। मौजूदा जो रियासत है, जो मसखरे हैं, जो फार्म 47 वाले हैं, ये शायद कहीं दहाइयों नहीं, कई सदियों तक अपने लिए इस मुल्क के अंदर नफ़रत के वो बीज बोकर जा रहे हैं, जो आज तो इन्हें लगता है कि कोई मानी नहीं रखते, लेकिन यही बीज आने वाले वक्त में वो बड़े तनावर दरख्त बनेंगे, फिर इनकी नस्लों के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।